अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक स्कीमा। ये टॉपिक एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग के साथ रिलेटेड है। ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। इस टॉपिक के जो नोट्स है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करें। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्कीमा। स्कीमा क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि स्कीमा का वर्ड आया कहाँ से। स्कीमा का वर्ड डिराइव हुआ है स्कीमा, ग्रीक वर्ड स्कीमा से डिराइव हुआ है, which means shape or plane. The plural of schema is schemata. अब बात करते हैं definition of schema की। Schema is a cluster of related pieces of information, knowledge or memory that are stored in the mind is known as schema. अब स्कीमा क्या है? ये हमारे साथ इंफॉर्मेशन होती है या नॉलेज होती है जो कि हमारे माइंड में स्टोर होती है, क्लस्टर फॉर्म में, ठीक है ना, ग्रुप में जो है ना ये स्टोर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा। It is also called cognitive framework as they are a system for categorizing and organizing information and memory. अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। आप लोगों को मैं मेटाफर के थ्रू इस समझाऊंगा कि स्कीमा एक्चुअली है क्या। In computer, the CPU is our mind where all information are present, while the folders in computer are schema. अब देखें ना, जो कंप्यूटर होता है उसमें जो हार्ड मतलब जो हमारा CPU है वो क्या है? वो हमारा ब्रेन है, माइंड है, ठीक ना, जिसमें जो है ना तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ग्रुप में जो है ना स्टोर होती है, मतलब एक फोल्डर होता है तो उसमें जो है वो एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, तो उसमें हम अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और दूसरे इंफॉर्मेशन के लिए हम अलग फोल्डर बनाते हैं। इसलिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट फोल्डर बनाते हैं और उसको जो है ना कंप्यूटर में सेव करते हैं, ठीक है ना। सो CPU जो है उसमें सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा माइंड है। अब जो फोल्डर होते हैं जो हमने स्टोर किए हैं वो क्या है? वो स्कीमा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं स्कीमा थ्योरी की तरफ। स्कीमा थ्योरी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? अ थ्योरी अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन हाउ आवर माइंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड मेमोरीज। अब स्कीमा थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि हमारी माइंड जो है वो किस तरह हमारी माइंड किस तरह इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करती है, स्टोर करती है अपने माइंड, हमारे माइंड में, ठीक है ना। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं वो किस तरह जो है ना हमारी माइंड जो है ना ऑर्गेनाइज करती है, तो वो जो है ना हम उसमें हमें वो बताते हैं। अब स्कीमा पे काम किन किन लोगों ने किया है? जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं टू स्कीमा थ्योरी आर बार्लेट, पायागेट एंड Vygotsky. They all have own ideas about schema theory. अब माइंड क्या है? माइंड की एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, लेकिन some scientists उसको डिफाइन करते हैं। Scientists have not defined the word mind, but traditionally some scientists define it as the product of brain activity. मतलब इसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, लेकिन some scientists इसे the product of brain activity कहते हैं, जैसे डिफाइन करते हैं। अब मेटाफर पर schema and mind, the books present in wardrobe, where books represent mind, while the wardrobe is schema, and individual book is information or knowledge, ठीक है ना। मतलब जो wardrobe होती है उसको हम अलमारी कहते हैं, जहाँ जिसमें हम किताबें रखते हैं। जो wardrobe जो है वो क्या है हमारे साथ? वो हमारे साथ schema है, और जो इंडिविजुअल बुक होती है वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कीमा की। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि स्कीमा इज डायनेमिक। अब इसका क्या मतलब है? स्कीमा इज डायनेमिक, इट मींस दैट दे डेवलप एंड चेंज विद न्यू इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब कि ये चेंज होती है। अब अभी जो है ना आपने एक चीज़ दी कि उसके मुतालिक आपकी जो है ना अलग स्कीमा बन गई है, अलग इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। अब जो है ना आप आगे जाते हैं तो आपने एक और चीज़ देखी। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना घर के सामने एक कुत्ता देखा,
ठीक है ना। तो उसके मुताबिक अब जो स्कीमा बन गई है वो है कि जो है ना कुत्ता भौंक रहा था, उसकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं और 4 टांग हैं। अब आगे जाते हैं, एक कार को देखते हैं जिसका कलर है रेड। तो उसके मुताबिक आपकी जो है ना स्कीमा चेंज हो गई है। तो आपकी स्कीमा क्या हो गई कि उसकी जो है ना रेड कलर है, 4 टायर्स है उसमें और 2 बंदे उसमें बैठे हैं और उसकी लाइट ऑन थी। तो ये जो है ना क्या है, आपकी जो है ना स्कीमा चेंज हो गई है। कुत्ते से आपकी स्कीमा, डॉग से आपकी स्कीमा चेंज हो गई कार पे, ठीक है ना। अब आते हैं स्कीमा गाइड, स्कीमेटा गाइड। Schemata guide us how we interpret knowledge and new information, ठीक है ना। स्कीमेटा हमें गाइड करते हैं कि आपने किस तरह जो है ना न्यू इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को किस तरह जो है ना इंटरप्रेट करना है, तो वो इसकी मतलब भी हमें बताती है। स्कीमेटा डिक्लेरेटिव नॉलेज, स्टोर इन्फॉर्मेशन। स्कीमेटा स्टोर बोथ डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल इन्फॉर्मेशन। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है? डिक्लेरेटिव नॉलेज इज नोइंग फैक्ट्स, ठीक है ना। मतलब हम फिर से मुताबिक जब हम मालूम करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसे हम डिक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रोसीजरल नॉलेज, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम एक चीज़ किस तरह करें, ठीक है ना। हम एक काम किस तरह करें या हम अपनी जो नॉलेज वो किस तरह स्टोर करें। तो हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्कीमा की। स्कीमा की 3 टाइप्स हैं, लिंग्विस्टिक स्कीमा, कंटेंट स्कीमा एंड फॉर्मल स्कीमा। क्या कितने हैं? 3, लिंग्विस्टिक स्कीमा, कंटेंट स्कीमा एंड फॉर्मल स्कीमा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक स्कीमा क्या है। लिंग्विस्टिक स्कीमा refers to readers prior linguistic knowledge which include the knowledge about phonetics, grammar and vocabulary is known as linguistic schema. For example, usually for Chinese students, the first problem is their limited vocabulary and syntactic knowledge. They should record both the lexical units and syntactic structures they encounter in text. अब आते हैं कंटेंट स्कीमा की तरफ। Content schema is the background knowledge, an essay or the topic it relates to. It involves things such as topic, familiarity, cultural knowledge, conventions, and previous experience of the domain. This type is the one on the basis of which readers decide understanding of a passage. आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम आगे चलते हैं 3rd टाइप की तरफ। नंबर 3 जो टाइप्स है फॉर्मल स्कीमा। इट refers to readers' knowledge toward the language, conventions and rhetorical structures of different types of text. It is the knowledge of different text genres and their respective structural organizations, language structures, vocabulary etc. अब ये क्या है? It refers to readers' knowledge toward the language, ठीक है ना। मतलब जो रीडर्स की नॉलेज होती है toward the language, convention and rhetorical structures of different types of text, तो ये उसी तरफ जो है ना इशारा करते हैं। तो इसमें जो है ना ये पढ़ते हैं It is the knowledge of different text genres and their respective structural organization. मतलब इसमें जो हम नॉलेज स्टोर करते हैं वो क्या है? About text, different text genres and their respective structural organization, language structure and vocabulary. तो हम इसमें जो है ना ये इसके मुताबिक जो है ना नॉलेज स्टोर करते हैं। Guys, it's all about schema and its types and characteristics. उम्मीद है आप लोग को समझ आए हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके नोट्स शेयर करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।